मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है। मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा। राजनीति के अंदर नीति को राज से खेला जाता है और वही राजनीति सेवा नीति कहलाती है। राजनीति का बहुत बड़ा पुराना स्लोगन था, जो किसी जमाने के अंदर एक बड़े राजनीतिज्ञ ने एक स्लोगन कहा था कि उस स्लोगन का बड़ा प्यारा महत्व था और ये कहा भी गया कि सरकारें तो आती है, सरकारें चले भी जाती है, लेकिन सरकार के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसके इरादे मजबूत हो या जिसकी नीतियां मजबूत हो या जिसकी जनता से की सेवा करने की नीति हो, उसके इरादे कभी टूटने नहीं चाहिए। हर प्रकार से कहा भी जाता है क्योंकि सरकार आए या जाए, सरकार बदले, लेकिन सरकार के विचार, सरकार के नियम कभी बदलने नहीं चाहिए। आजकल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बड़ी चर्चा के अंदर है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसे ही विधायक निधि वाला जब मामला उठा तो रेवतराम डांगा के ऊपर गाज गिर पड़ी। अनुशासन समिति तक ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है और विधानसभा के अंदर जैसे ही रेवतराम डांगा वहां पहुंचे तो उन्हें इस प्रकार से कई प्रकार की रिपोर्ट उन्हें पेश करनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उसी को लेकर खींवसर के अंदर उपचुनाव भी की चर्चा भी लगातार जोर शोरों से है। अब आपको बता दें कि भाजपा के विधायक इस समय वर्तमान में भजनलाल शर्मा की सरकार है और कद्दावर नेता भजनलाल शर्मा माने गए हैं, जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है क्योंकि राज्य की शरण में भजनलाल जी जाते हैं। और आशीर्वाद इस प्रकार से है कि पहले ऐसा नेता है जो पहली बार विधायक बना और सीधा सीएम की कुर्सी पर पहुंच गए। सीएम की कुर्सी पर पहुंचने के बाद में उनकी ही विधायक के अंदर, उनकी सरकार के विधायक निधि कांड के अंदर फंसे और आज एक नया मामला सामने आया, जो मामला केकड़ी का है। अजमेर का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां आपको बता दें इस मामले के अंदर माफिया, खनन माफिया और विधायक ने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की चेतावनी दी। चेतावनी भी क्या नहीं दी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड क्यों किया गया? उसका कारण यह था कि अवैध उत्खनन वहां चल रहा था। एसएचओ का उसके पास फोन गया और उसे यह कहा गया कि आप मौके पे जाकर मुआयना करें और मुझे रिपोर्ट बताएं। जैसे ही ऐसा ही वहां पहुंचता है, ऐसा ही राजेश मीणा पुलिस थाना केकड़ी सदर के अंदर अभी जो पोस्टेड थे, आज सस्पेंड है वो, जैसे वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और आगजनी का दुर्घटना की यहां संभावना है, तो आप वहां पहुंच जाए। एसएचओ साहब 1 घंटे बाद में वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद में जो है एएसआई राजेश मीणा को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद पहले विधायक शत्रुघ्न गौतम, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं केकड़ी से, उनका 30 बार उनका कॉल आता है। जैसे ही ऐसा ही राजेश मीणा उन्हें बोलते हैं कि सर मैं अपना कार्य अपनी ईमानदारी से निभा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर आने के बाद में मैंने गोपनीयता की शपथ ली, ईमानदारी की शपथ ली, उसी का काम मैं अपना कार्य कर रहा हूं। जैसे राजेश मीणा अपने परिचित से मिलने जाते हैं तो परिचित से मिलने के दौरान उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके सिर पर चोट आई जाती है, उनकी अंगुलियों को तोड़ दिया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि वह बार बार विधायक को यह कहता है, शत्रुघ्न गौतम को, वह ऐसा ही राजेश मीणा यह कहते हैं कि सर नौकरी मैंने यदि पाई है तो अपने दम पे पाई है, अपनी ईमानदारी के बल पे पाई है। लेकिन ईमानदारी का खेल आप देखिए कि राजेश मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर भजनलाल जी शर्मा ने अभी कुछ दिनों पहले सभी विधायकों को, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई है कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। भ्रष्टाचार न मैं पैदा करने दूंगा, ना भ्रष्टाचार मैं खुद करूंगा। और नरेंद्र मोदी जी की जो तर्ज था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी तर्ज पे भजनलाल जी शर्मा चल रहे हैं। लेकिन केकड़ी के अंदर जो कल घटना घटित हुई, जिसके अंदर राजेश मीणा के ऊपर जिस प्रकार से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसपे यह बताया गया कि पूरी पुलिस खनन माफिया और विधायक के पीछे नतमस्तक हो गई। कृपया करके कमेंट में बताइए। आवाज न्यूज की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और देखिए। केकड़ी थाने पर तैनात हूं और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूं, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूं। तो मैं तुरंत पहुंचता हूं वाया गुलगांव, सदारा, उमेरू।
मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूं, घटनास्थल से बताता हूं कि सर ऐसी ऐसी घटना है, यहां पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने कहा सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूं। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूं, थाने पे खड़ा कराता हूं। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे हुए, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या? बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे?